दोस्तों, मैं जानती हूँ आपकी नॉर्सेट की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 14 अप्रैल 2024 में है। एग्ज़ाम देने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप एम्स नॉर्सेट 6 के एग्ज़ाम को पूरी तैयारी के साथ दे सकें। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि एम्स नॉर्सेट 6 में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जो पिछले नॉर्सेट से हटके होने वाला है इस बार। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि ईच ईयर कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो एम्स क्या कर रहा है ना, अपने एग्जाम को और मुश्किल बनाता रहता है ताकि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो क्रीमी लेयर है वही आए केवल। बट डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी जो एम्स नॉर्सेट ने इस बार चेंज किए हैं, और साथ ही बताऊंगी कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी ताकि आप एम्स नॉर्सेट का एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएं, और साथ में ही बताऊंगी वो एम्स जो इस नॉर्सेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो में अंत तक ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल सकें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है हिमानी और मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम डेट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो प्रीलिम की डेट है वो 14 अप्रैल 2024 है, जिसमें 1 मंथ से भी कम रह गया है, और जो हमारी फाइनल स्टेज यानी मेन एग्जाम की डेट है वो 5 मई 2024 है। अब कुछ फैक्ट्स जो स्टेज 1 यानी प्री एग्जाम यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम होने वाला है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एग्जाम केवल हमें पास करना है, यानी मिनिमम मार्क्स हैं वो हमें लेकर आने हैं ताकि हम नेक्स्ट लेवल की तरफ प्रोसीड कर सकें। इनमें जो फैक्ट्स कॉमन है, जो पिछले नॉर्सेट में भी रहे हैं, वो काफी सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी चेंजेस हुए हैं मैं आपको यहाँ पे जरूर हाईलाइट करके बताऊंगी। सो डोंट वरी, बने रहिए मेरी वीडियो में। पहला आ जाता है ड्यूरेशन। डेफिनेटली ये सेम होने वाला है 90 मिनट्स, जो कि लास्ट टाइम भी 90 मिनट्स थे। एमसीक्यूज होंगे हमारे 100 होंगे, और 100 मार्क्स के होंगे, यानी ईच एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास, वो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेगेटिव मार्किंग, जो कि 1/3 होगी पर क्वेश्चन पे। यानी इन केस आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 1/3 मार्क और भी चला जाएगा। यानी अगर कंप्लीट आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं एक सेक्शन में, तो आपके 3 नंबर तो कंप्लीट ही जाएंगे, प्लस 1 नंबर और चला जाएगा, यानी टोटल 4 नंबर चले जाएंगे। सो आपको केयरफुल होने की जरूरत है। ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कम कीजिए बेशक, लेकिन करेक्ट अपने नॉलेज से जितना भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करेक्ट होना चाहिए। और इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको नहीं आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाता है जीके एंड एप्टीट्यूड, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 20 ही क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो 80 आएंगे इधर। यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जीके और एप्टीट्यूड 20 मार्क रखता है। हमारा पूरा पेपर जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, और 20 क्वेश्चंस होंगे ईच सेक्शन में, और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो हमें 18 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। तो टोटल जो है 90 मिनट्स हो जाएंगे, 5 सेक्शन के 18 मिनट्स के अकॉर्डिंग 90 मिनट्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो आपको इधर क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। और दोस्तों, जो चेंजेस हुए हैं इस बार वो यही है कि आपको एक सेक्शन के लिए 18 मिनट्स एलोकेट कर जाएंगे। जब आपकी स्क्रीन पे एक सेक्शन आएगा तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आप उनको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं, और आपको उसी सेक्शन में 18 मिनट्स में वो कंप्लीट करने होंगे। आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप प्रीवियस सेक्शन सॉरी आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब आपके पास एक सेक्शन आएगा तो आप उस सेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो पाएंगे। और अगर एक बार एक सेक्शन सबमिट हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, तो आपको एडिट, आंसर, अटेम्प्ट या रिव्यू करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम या स्क्रीन नहीं मिलेगी। इसलिए आपको उसी टाइम पे एक सेक्शन कंप्लीट करना है ताकि आप करंट एक्टिव सेक्शन से फ्री होके नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकें। जो हमारा नॉर्मली पहले एग्जाम होते थे उसमें पूरे क्वेश्चंस हमारे पास होते थे, हम कभी भी स्क्रॉल डाउन करके प्रीवियस क्वेश्चन को एडिट या रिव्यू कर पाते थे, लेकिन अब इस एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है, तो बी केयरफुल।
दोस्तों मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी जो है इसके लिए यही होनी चाहिए कि जैसे ही आपका के पास एक सेक्शन आता है 20 क्वेश्चंस का, आप फटाफट फटाफट रीड आउट करके अपने नॉलेज से जितना अटेम्प्ट करना है करिए, और आप दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 को रिव्यू करिए, ताकि आपके पास रिव्यू का अलग से टाइम लेने की जरूरत ना पड़े। इसमें जरूरत है आपको फास्ट रीडिंग की और अप्लाइड नॉलेज को जल्दी से परफॉर्म करने की। और आप अपना अकॉर्डिंगली ऐसा बनाइए स्ट्रैटेजी, ताकि आप 0.5 मिनट या 0.7 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएं, ताकि आपके पास एंड ऑफ द सेक्शन टाइम की कमी ना महसूस हो। और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस टाइम पे, तो जस्ट लीव इट, और आपको री अटेम्प्ट करने की उसको जरूरत नहीं होगी, या आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास न तो प्रीवियस सेक्शन में जाने का टाइम मिलेगा, और आई थिंक पेपर को रिवाइज करने का भी मुश्किल से टाइम मिलता है उस टाइम पे। आपको इधर एप्टीट्यूड और जो जीके के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक जीके के क्वेश्चंस आर मोर इजियर देन एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि एप्टीट्यूड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस लिख के और मैथमेटिक्स या अपनी एप्टीट्यूड नॉलेज लगा के कंप्लीट करने होते हैं, बट इन केस ऑफ जीके क्वेश्चंस एंड नर्सिंग क्वेश्चंस दे आर मोर इजियर, बिकॉज वी नीड टू जस्ट रीड देम आउट एंड जस्ट टिक मार्क देम। सो मेक इट श्योर दैट जब भी आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो अपना टाइम एकदम अकॉर्डिंगली यूज करिए वाइजली, क्योंकि आपको उनमें ज्यादा ही समय देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस हुए हैं इस बार, वो आपके फायदे के लिए भी हुए हैं, क्योंकि आप इसमें पजल नहीं हो जाओगे। एक सेक्शन आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए ही अटेम्प्ट करना होगा, ताकि आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं और प्रीवियस सेक्शन से एकदम फ्री हो जाएं। तो आपको ना इससे टेंशन भी कम हो जाएगी। तो ये मत सोचिए कि एम्स ने इसको और डिफिकल्ट बना दिया है, बट इस तरह के सोचेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा कि ये और बेटर हो गया है आपके परफॉर्मेंस के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि पिछले बार के जैसे ही हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल रखा हुआ है क्वालिफाइंग के लिए, और ओबीसी के लिए 45 है, एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल है, पीडब्ल्यूडी के लिए एक्स्ट्रा 5 परसेंटाइल रिलैक्स किया हुआ है। परसेंटाइल आपको समझ में आ ही गया होगा। परसेंटाइल तो जैसे ये होता है इन केस आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, और आपकी रैंक को डेफिनेटली बताता है ये। जैसे इधर अगर यूआर की बात करें, तो 50 परसेंटाइल का मतलब है, इन केस आपके 50 परसेंटाइल आते हैं मार्क्स, तो इसका मतलब है कि आपसे ऊपर 50% लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी रैंक ही बता रहा है एक तरह से। तो बढ़ते हैं दोस्तों स्टेज 2 की तरफ, जो नोरसेट मेन एग्जाम होने वाला है। ये फाइनल एग्जाम है, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन एम्स में होगा कि नहीं। तो सबसे पहला ड्यूरेशन जो कि 90 मिनट्स है। फिर एमसीक्यूज आपके सेम 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच 1 मार्क ईच होगा, और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शंस 5 होंगे कंप्लीट, और उसमें भी सेम होगा, स्ट्रैटेजी वही रहेगी हमारी, जो कि 20 क्वेश्चंस 18 मिनट्स में हमें कंप्लीट करने होंगे। लेकिन यहाँ पे एप्टीट्यूड नहीं होगा, तो यू मस्ट बी रिलैक्स्ड, क्योंकि एप्टीट्यूड में आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप नर्सिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इमिडिएटली अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो इमिडिएटली आपको पता चल ही जाता है कि आपको कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। इसमें सिलेबस जो है, एम्स वालों ने जो दिया हुआ एंटायर क्वालिफिकेशन सिलेबस है, जो डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग में, वो सारे सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली ना सिनेरियो बेस्ड हो जाते हैं क्वेश्चंस। जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस पाया है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, या जहां भी आपने काम किया हुआ है, अगर नहीं भी किया हुआ है, तो जो भी आपने बीएससी नर्सिंग में अपना इंटर्नशिप की हुई है या हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिनको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से ही कर पाते हैं। इधर हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि एम्स नॉरसेट फाइनल जो एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स वो है डिस्कस करे हुए हैं, वो हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी के लिए 40% है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा 5% है इन ईच कैटेगरी।
रिलैक्सेशन दिया हुआ है इस कैटेगरी के लिए। सो बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, अगर आप 50% या उससे अबव ले आते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए डिफरेंट एम्स में रेडी होंगे। सो यही इसका मीनिंग है। अब दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ 14 एम्स इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉर्सेट 6 में। वो है बठिंडा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर एंड विजयनगर। और जो लास्ट नॉर्सेट से चेंज हुए हैं वो यही है कि इस बार एम्स ऋषिकेश, राजकोट, भोपाल और बीबी नगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेशन के लिए तो मे बी इन नियर फ्यूचर या सितंबर के नॉर्सेट में ये पार्टिसिपेट करें। तो तब तक के आपके लिए आपको इंतजार करना होगा। वैसे एम्स नॉर्सेट 6 के जो नोट है वो ये उन्होंने ये भी बताया है कि अभी 14 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अगर और भी इसमें ऐड होना चाहेंगे तो वो ऐड कर देंगे नियर फ्यूचर। बट अभी तक उन्होंने कोई एडिशन नहीं किया है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि किस एम्स के इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसी आई हैं इस बार। हालांकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये बोला हुआ था कि वी विल इन्फॉर्म यू बिफोर द लास्ट डेट, बट अभी तक उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। फ्रेंड्स, होप सो कि आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा अभी तक और अपनी प्रायोरिटीज डाल दी होंगी एम्स की, जो कि एम्स जो जब फॉर्म फिल करवाता है जो 3 प्रायोरिटीज लेता है तो आपने डाल दी होंगी वो। बट इन केस आपको उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपकी उसमें हेल्प कर सकती हूँ कि आपको किस एम्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। जिसमें दोस्तों मैं एम्स दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एम्स दिल्ली का पिछले 12 साल का, तो आप प्लीज अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटाइज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखती हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। तो ये थी दोस्तों एम्स नॉर्सेट 6 की इम्पोर्टेंट चेंजेस जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं आज, और आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर के लिए अपीयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।